एक विद्यालय के दो कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या x और कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजने पर ए के विद्यार्थियों की संख्या में 10 की कमी हो जाती है, तो x माइनस 10 हो जाएगा। कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 10, और 10 विद्यार्थियों को बी में भेज दिए जाते हैं तो बी में विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाएगी, तो y प्लस 10 हो जाएगी, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे प्रथम शर्त से, या x माइनस वाई इजक्वल टू प्लस 10 माइनस 10 को इधर ले आए 20। नंबर 1। द्वितीय शर्त से जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। बी से 20 विद्यार्थी भेजने पर बी में 20 कम हो जाएगा, y माइनस 20, और कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ जाएगा, x प्लस 20, तो x प्लस 20 y माइनस 20 का दुगुना होगा। x प्लस 20 इजक्वल टू ट्वाइस y माइनस 20। ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2y माइनस 40, 2y को इधर लाया, x माइनस 2y इजक्वल टू माइनस 40 माइनस 20, और x माइनस 2y इजक्वल टू माइनस 60। ये नंबर 2 है। 1 और 2 को हल करेंगे, 1 को इसके नीचे लिख लिया। समीकरण 1, x माइनस वाई इजक्वल टू 20। एक से गुणांक पहले से बराबर हैं, घटाने पर कट जाएंगे। घटाने पर प्लस x का माइनस x माइनस वाई का प्लस वाई, और ये प्लस 20 का माइनस 20, ये कट जाएगा। माइनस वाई इजक्वल टू माइनस 2y है प्लस वाई माइनस वाई, दोनों माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 80। माइनस 1 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों को, तो y इजक्वल टू 80 हो जाएगा। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई इजक्वल टू 20, y के जगह पर 80 रखा, माइनस 80 को इधर लाया, प्लस 80 हो जाएगा, x इक्वल टू 100। उत्तर कमरा में विद्यार्थियों की संख्या x इक्वल टू 100। कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या y 80। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, और जब इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी
कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणी चौड़ाई x इंटू वाई वर्ग इकाई। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त से आयत की लंबाई 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से लंबाई में 5 इकाई कमी करने पर नया लंबाई x-5 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर नया चौड़ाई पहले चौड़ाई था y, अब y+2 हो जाएगा इकाई। नया क्षेत्रफल नया लंबाई x-5 नया चौड़ाई है y+2 x और y का गुणा xy x और 2 का गुणा 2x -5y का गुणा -5y इन दोनों का -5 इंटू +2 -10 वर्ग इकाई। प्रथम शर्त से नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल -80 क्योंकि 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। पुराना क्षेत्रफल xy है, इसमें 80 कम हो जाती है -80। इसके xy को इधर लाया -xy +2x -5y इक्वल टू -80 -10 को इधर लाया +10। ये दोनों कट जाएगा 2x -5y इक्वल टू -70 नंबर 1। द्वितीय शर्त से जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि करने पर नया लंबाई हो जाएगा x+10। चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर देने पर नया चौड़ाई हो जाएगा। पहले चौड़ाई y है, इसमें 5 कम हो जाएगा y-5 तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा x+10 इंटू y-5। यह पुराने क्षेत्रफल से 50 वर्ग इकाई ज़्यादा होना चाहिए। xy+50 ब्रैकेट बंद कर दिया x इंटू वाई xy x और -5 गुणा -5x 10 और y का गुणा +10y +10 -5 का गुणा -50 एक्स वाई को इधर लाया है xy -xy -5x +10y इक्वल टू -50 को उधर ले गए 50 + 50 ये दोनों कट जाएगा -5x +10y इक्वल टू 100। 5 से भाग दीजिए -x + 2y इक्वल टू 20। यह है नंबर 2। संपूर्ण रेख को इसके नीचे लिख लिया 2x - 5y इक्वल टू -20। विलोपन विधि से बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिए -2x हो जाएगा और +2x कट जाएगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर
माइनस 2x प्लस 4y। समीकरण को गुणा करना मतलब उसके हर एक पद को गुणा करना है, इक्वल टू 40। 2 से सबको गुणा कर दिए। इसके नीचे इसको लिख लिया 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। अब इनको जोड़ दिया, अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ने पर कट जाएंगे। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30। माइनस में से गुणा कर दिया, y इक्वल टू 30। y के इस मान को समीकरण 1 पर रख दिया। टू एक्स माइनस 5y, y के जगह पर 30 रखा, माइनस 70। 2x माइनस 150 इक्वल टू माइनस 70। 2x इक्वल टू 70 प्लस 150, ये हो जाएगा 80। x इक्वल टू 80/2 40। उत्तर कमरे की लंबाई बराबर x बराबर 40 इकाई और चौड़ाई y इक्वल टू 30 इकाई।